नमस्कार दोस्तों, आज था शुक्रवार और शुक्रवार को जो हुआ आप सभी ने देखा कि मार्केट में जब ट्रेड्स बनी तो मेरा पूरी कम्युनिटी उछल पड़ी और ये ताज्जुब करने लग गई कि वहां पे एक थोड़ा सा मेरे साथ काफी पुराने जो डेढ़ दो दो साल से एलटीपी कैलकुलेटर सीख रहे थे वो लोग सीख रहे हैं, बट आज वो भी अचंभित रह गए। मतलब एक तरीके से आपस में कि मैं वन साइडेड व्यू था मेरा और बिल्कुल एलटीपी कैलकुलेटर की 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी पे आधारित वो ट्रेड थी, बट वो लोग उसको सही समझ रहे थे। रिजल्ट आप देखिएगा, आज के 2 वीडियो आने वाले हैं और एक यही वीडियो कल भी आएगा, यानी आज के मार्केट के 3 वीडियो, 2 आज एक कल लाइव मार्केट का। और ये इतना आसान कर दिया है कम्युनिटी के बारे में। कुछ मेंबर चाहे वो 2 साल 3 साल एलटीपी पे प्रैक्टिस करते हो, मेरे पास में भी उनको 1.5-2 महीने 3 महीने 4 महीने हुए हैं, बट कई बार ऐसा स्पेशल ट्रेड इंट्राडे निफ्टी के अंदर क्यों निकालता। और वन वे रीजन का मतलब होता है कि कुछ नहीं, स्टॉप लॉस सबसे छोटा टारगेट सबसे बड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली आपने जरा सा वीडियो चलाया और मेरी स्ट्रेटजी को समझ गए, नामुमकिन है। और स्ट्रेटजी समझने के लिए मैं खुद ये कहता हूं आप लोगों को, भैया मैं आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता जैसे मैंने डाला है थंबनेल में। क्यों? क्योंकि YouTube पे कोई चीज है, कोई पिक्चर है, वो आपके रूप में टेलर के रूप में पेश की जाती है। पूरा सब्जेक्ट आपको कोई व्यक्ति सिखाने में उसको समय लगता है। आपने कोई पार्ट देखा, ये स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट है, बट उस स्ट्रेटजी के पीछे क्या अवगुण भी है। और मैं कम्युनिटी में यही सिखाता हूं कि आपके वो सारा एक, जैसे मान लीजिए 7 वीडियो की सीरीज है, आपने उसमें से एक पार्ट देख लिया, आपको अच्छा लगा और आपने उसके आधार पर उस स्ट्रेटजी में ट्रेड आधारित कर दी। मैं इसीलिए अपने कम्युनिटी में कभी भी अपने स्ट्रेटजी के वीडियो अपलोड नहीं करता। हाँ, भाषा निकलती है मेरी, बट उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं मान के चलता हूं। अगर मेरे पास में कितनी स्ट्रेटजीज है जो रोज मुझे ट्रेड दिलाती है, पर डे मेरे ग्रुप को ट्रेड दिलाती है, और वो सारी स्ट्रेटजीज मैं धीरे धीरे शाम की क्लासों में सिखाता हूं, ऑलमोस्ट रोज 1.5 से 2 घंटा। इसके काफी वीडियोज हैं और इसीलिए मैं कहने के बावजूद भी ये कहता हूं, नहीं मेरी YouTube पे कोई स्ट्रेटजीज नहीं है कि सीखना है, रोज सिखाऊंगा। मैं सिर्फ 2999 ही वन टाइम एक बार पैसा लेता हूं और सिर्फ आपको एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके बारे में आप जानते हो कि आखिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। 6 काइंड ऑफ रिवर्सल तक नहीं, सिर्फ 9 सिनेरियो की डेफिनेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। बेड़ा पार हो जाएगा। और आप चाहे 2 साल से थे, 3 साल से थे, वो लोग भी मुझसे सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक तो सही था, थ्योरी सही थी, प्रैक्टिकली नॉलेज मैं देता हूं और उसी का रिजल्ट है कि मेरे ग्रुप में एकदम सिस्टमैटिक ट्रेड होती है। और आज 2 महीने 3 महीने 4 महीने वाले व्यक्ति जिनका 2 साल खराब कर दिया किसी भी टूल पे, आज वो एकदम सटीक तरीके से सीख रहे हैं। उनका अभी तो हाफ कोर्स भी नहीं हुआ है, कहीं होगा तो वो भी आज अच्छी ट्रेड मारते हैं और पैसा भी कंटिन्यू बनाते हैं। पूरे वीडियो देखिए, फिर मुझे कॉल कीजिए। कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, बिल्कुल कराऊंगा। सिर्फ आपके पास सीखने का समय होना चाहिए और आपको वही कहता हूं, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे शेयर मार्केट में कुछ करना है। हो गया उड़न खटोना है। हो गया। पार्टी सर, ऐसा आपको क्या दिख रहा था उसके अंदर, ये बताओ। पेरिस सर मेरे को ये इसमें एक है टूल, वो बता रहा था बेरिश। मैंने कहा कि मार्केट तो बेरिश बता रहा है, उससे देख रहा, मैं एलटीवी देख के नहीं बोल रहा था सर, मैं दूसरा एक टूल है उससे। भी पुलिस दिख रहा था। एक्चुअली में सिंह साहब का थोड़ा व्यू सही था अपने कोई भी चीज को देखते हुए। मेरा तो मुझे 100% में से मतलब 90% मेरे को विश्वास था कि मार्केट ऊपर उड़ेगा। मेरे को तो 90% विश्वास था उड़ेगा मार्केट। हाँ, आपके सामने उड़ना भी कहा था। लेकिन देखिए एक्चुअली इतना एक्सपीरियंस लेने की जो क्लासें होती है ना शाम की, उसमें मैं कुछ चीजें बोलता हूँ लेकिन उसमें क्या प्रैक्टिस नहीं करते हो। एक्चुअल में वो प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते हो ना। ये मार्केट पहले से ही दिखता है एलटीपी नोट पे ये उड़ रहा है ना, ये पहले बताइए। सिर्फ हाँ मानते हैं कि मैं कौन सी जगह से ले रहा हूँ, एक्चुअल में रिस्की जोन से। जो हाईली रिस्की नहीं था, वो हाईली रिस्की मैंने नहीं बोला, रिस्की था। हाईली रिस्की कब होता है उसकी डेफिनेशन दूसरी होती है। हाईली रिस्की तो ट्रेड यूं मान लीजिए कि मैं कहता हूँ वहां तो हाथों हाथ ही 5 पॉइंट का या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के करो। 5 पॉइंट का लगा दो वहां पे हाईली रिस्की पे। यहाँ पे 15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कब लगाता हूँ, जब मुझे पता है कि रिस्की है और ये ट्रेड उड़ता हुआ। देखिए कितना अच्छा ट्रेड, कितना देखा जाए तो चलो यहाँ से कितना पॉइंट बना। मान लीजिए आप 15 पॉइंट आपके अपोजिशन में थे स्टॉप लॉस। अभी टारगेट कितना आ रहा है सर, देखा जाए तो ये 970 से अगर किसने लिया, और अभी मान लेता हूँ ज्यादा ऊपर तो छोड़ दीजिए, भी तो
130 पॉइंट का मोमेंटम कम होता है कि निफ्टी में? सर ये भी और ऊपर जा सकता है? देखते हैं अभी, ये बस अब थोड़ा मेरी नजरें हट गई जा वहां तो से। रहा है, ऊपर ही जा रहा है अभी, पर देखो आप वैल्यू एक ऊपर की दिखा रहा अभी है बता ये। दें, अभी बता देता 24 हूँ, एक सौ अभी बता पैंतीस देता हूँ, अभी 24 बता 130 24 130 की वैल्यू दिखा रहा है। थोड़ी देर सस्टेन करेगा फिर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो गया ना हाँ। तो निकल जाएगा। तो अब देखो आपका ओवाई वापस उड़ गया, जो आप कह रहे थे ना ओवाई आ गया, ओवाई उड़ गया ना, ओवाई भाग गया ना वापस, हाँ, भाग गया ना। उड़ गया। कहानी कुछ ऐसी रहती है कि वो ऐसे ब्लिंक करते हैं। अब थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन करेगा मार्केट थोड़ी देर के लिए, यानी कि घूमेगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अगर कोई ने कर भी रखा हो तो ज्यादा लालच मत करना, तकरीबन अब निकल जाना। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा चाय वाय पी रहा हूँ। अब मैं ठीक बता रहा हूँ, हाँ मैं हाँ ठीक वापस जो दोबारा बोलना स्टार्ट करूंगा वो करूंगा 10:45 पे। यहाँ से 10 मिनट में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग आपस में बातें कर लीजिए, टारगेट बुक कर लीजिए शांति से, और मार्केट के समझने की कोशिश कीजिए। दोबारा ऐसे मौके फिर मिलेंगे मेरे साथ में, ऐसा घबराइए मत कि मौका निकल गया क्या होगा। अरे रोज मौके मिलेंगे, बस आप क्लासें अटेंड कीजिए। क्योंकि मैं YouTube पे मुझे पता है 7 वीडियो बनाऊं और 7 वीडियो कोई नहीं देख पाएगा पूरे के पूरे, वो बड़ा लॉस कर जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करवा सकता। आप क्लासों में रोज मुझसे सीखते हो, इसलिए मुझे आप पे यकीन है कि आप सब कुछ कर लोगे। ठीक है, ओके, मतलब जो बस क्लासें अटेंड कीजिए। जैसे एक्चुअल प्रैक्टिकल जब रोज करोगे ना, उस पे अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको 2-3 महीने में एक्सपर्ट बन जाओगे। उस क्लासों को मिस मत करो, रात वाली को। और लाइव मार्केट बहुत है, चाहे 1 घंटे बैठ जाओ मेरे साथ में, बहुत है। 1 घंटे बैठो, उसमें ट्रेड बन जाएगा। और आने वाले समय में आप भी 1-1.5 घंटे में ट्रेड बना लिया करोगे। ये भी बता दूं मैं, आपको पूरा दिन मजदूरी करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। 1-1.5 घंटे में ही ट्रेड आराम से बनाओ, जय श्री राम, इस मार्केट से, और अच्छा पैसा बनाओ। अब मजा आता है क्लासों में सभी को, पूछ रहा हूं, बोलिए भाई। अरे भाई जी सर। कोई किसी को बोरियत तो नहीं महसूस होती है रात की क्लासों में? नहीं नहीं। सबको समझ में आ रहा है, नए पुराने सबको, महीने 20 दिन वालों को, हाँ बस जी, हो सकता है यस जिन्होंने सर, भी यस सर, यस सर, यस सर। पैसा सही घर में रुक रहा है, उड़ तो नहीं रहा है ना, जगह आ रहा है वापस जा रहा है। तरीका मेरा बस वो ध्यान रखिएगा। चलिए सभी लोग आ जाइए, जब तक सबको एडमिट कर देता हूँ मैं दोबारा से। और 11 बज गई है, दोबारा थोड़ी देर का ब्रेक लिया था मैंने। दोबारा से मार्केट में कुछ सिनेरियो देखते हैं, आराम से तसल्ली से समझते हैं, कोशिश करते हैं। और मार्केट में कोई ऐसी नहीं कि आपको ट्रेड्स मिल रही तो बार बार एग्जिट एंट्री करो। अगर वो करना हो तो फिर अब वही बात है कि तरीका बता चुका हूँ, मार्केट पैसा देता है आप लोगों को। लेकिन अभी चूंकि मैं ब्रेक पे था थोड़ी देर के लिए, और आप लोग यहाँ से दूसरे वाले पे आ जाइए। दोबारा मैंने मीट का लिंक दोबारा आपको सेंड किया है सभी को, है ना, उस वाले से निकल जाइए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, इससे निकल के उस पे आ जाइए सभी लोग। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके पास में 24 वर्जन की मैं सेंड कर रहा हूं। एक बार सब लोग आ जाए पहले, थोड़ा सा हाँ सर, आ रहा है। आगे सब आ जाए, सब आ जाए, ताकि टॉपिक आराम सर आज तो गजब कर दिया आपने। से। बस 3 दिन की क्लासें मिस मत करना, अभी भी कह रहा हूँ। तो 3 दिन जो क्लासेस चलेगी उनको मिस मत करना, कोशिश करना। देख लीजिए, मैं कल आपके सामने फंक्शन अटेंड करने तक नहीं जाता हूँ। मैं बहुत इमरजेंसी होती है तो फंक्शन अटेंड करता हूँ, क्योंकि मैं अवॉइड सर करता हूँ ये ज्यादातर फंक्शनों को। सर 70% हो गई है और इधर 80% हो गया है, मतलब मुझे। 80% हो गया है ना यहाँ पे। अब सुनिए, हाँ। एक थोड़ा एडमिट कर जाए सभी लोग, और है जो पहले आ जाने दीजिए। हम्म। काफी अगर 50 लोग थे ना तो एक बार आ जाने दीजिए। अभी तक 24 ही आए, 25 आए। वैसे ज्यादातर लोग अगर प्रॉफिट हो चुका है तो निकल जाइएगा। अगर आपसे कंट्रोल ट्रेडिंग नहीं करी जाती हो, बार बार एंट्री करने की आदत हो, तो छोड़ दीजिएगा। सबका प्रॉफिट जिनका हो चुका है दोबारा मत आया कीजिए मार्केट में। अगर बिल्कुल लाइव मार्केट में प्रॉफिट होने के बाद पेपर ट्रेड करने की आदत हो, रियल ट्रेड करने की आदत नहीं हो तो करना। प्रॉफिट हो चुका है ऑलमोस्ट 25, 30, 40, 50% का प्रॉफिट आया है अपनी उससे देखा जाए तो, रिटर्न दिया उसने आपको। और ऐसे में लालच करके दोबारा फिर कुछ करोगे तो सारा का सारा प्रॉफिट चला जाएगा। कंट्रोल रखो अपने ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ी देर में 74% होने वाला है ना, ये 75% हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो करेगा, ब्लिंक करेगा। और थोड़ी देर बाद में हो सकता है कि रजिस्टर सपोर्ट भी टॉप हो जाए।
अभी उसको होने दीजिए, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है बार बार, उसको देखेंगे अभी थोड़ी देर इसको टेस्ट करेंगे। इस जगह से हमको कॉल अगर बनता है या पुट बनता है। वैसे कॉल में अगर मार्केट फुल बुल रन होगा तो हम कॉल में हाथ डालेंगे, सिर्फ बुलिश में हाथ नहीं डालेंगे कॉल में, ध्यान रखना। बुलिश मार्केट में कॉल के अंदर हाथ नहीं डालेंगे, बुल रन में हाथ डालेंगे। और हमेशा बिल्कुल एक बॉटम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि हमको सबसे, अगर रिस्की बॉटम भी पकड़ना है तो हाईली 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 रिस्की बॉटम नहीं पकड़ना है, और उसके साथ में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। उल्टी ट्रेड करो तो थोड़ा हाईली रिस्की पकड़ो तो हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करो। आगे देखिए अभी आ रहे हैं सभी लोग, काफी लोग थे, अभी आ जाने दीजिए, ठीक है। अभी आराम से तसल्ली से चलिए, चलने दीजिए। और 3 दिन की क्लासें अब मैं ऑलमोस्ट हमेशा पूरा 7 दिन क्लासें लेने की कोशिश करूंगा। पहले एक छुट्टी करता था, अब हो सकता है नहीं करूं मैं, लेकिन ये नहीं कि आप ये कहो कि पूरे 7 दिन लो, क्यों भैया, मेरे भी परिवार है, मुझे भी कई जगह आना जाना पड़ता है, कई काम होते हैं ना। फिर भी मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लासें देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी एक मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में एलटीपी पे समझ सके और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके और एक अच्छे प्लेयर की जैसे मैदान में उतरे, है ना। मंजे हुए खिलाड़ी की जैसे मैदान में उतरना है, वो नहीं जो मतलब टीम में तो सिलेक्शन हो गया लेकिन उसका भी इतनी कमजोरी थी कि जब भी मैदान में उतरा 0 पे आउट हो रहा है, वैसा खिलाड़ी के रूप में मत उतरना। मेरे साथ उतरो, बिल्कुल परिपक्वता से उतरो, अप्रोच लगा के मत आना। अप्रोच का मतलब क्या होता है? बैकडोर से एंट्री मत करना, तैयारी पूरी करके मार्केट से लड़ना। जो लोग जल्दीबाजी में यूट्यूब पे इधर उधर के वीडियो देख के और वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं अधूरा, उस ज्ञान के हिसाब से मार्केट में ट्रेड मत करना कभी भी। रियल मार्केट में कुछ दिनों तो प्रॉफिट होगा, लेकिन घर का सब कुछ बिक जाएगा बाद में, क्योंकि लत पड़ जाएगी। बिल्कुल तरीका सिखाता हूँ क्लासों में कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर। मैं कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ, एक महीने में तैयार नहीं हुआ, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लगे थे एलटीपी पे। आप मुझे सब कुछ 4 महीने में गया था, लेकिन मैंने पूरा तरीका होता उसको इस्तेमाल करके ही मैदान में उतरा हूं मैं। और रियल ट्रेड में शुरू से कर रहा हूं, कभी मैंने पेपर ट्रेड मैंने नहीं की, लेकिन चूंकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अलाउ करती थी सिंगल लॉट ट्रेड करने का। और 8 यूं मान लीजिए अब तो 10 साल हो गए होंगे मुझे शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं हुआ कोई नया खिलाड़ी था, लेकिन मैं इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ 3 साल से कर रहा था। इसलिए मुझे मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का स्वभाव मुझे पता है कि मार्केट किस स्वभाव से चलता है। थोड़ा इंट्राडे मेरे सब्जेक्ट से थोड़ा अलग था, इसलिए मुझे 2 साल लगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ा मुझे पूरा। सिंगल लॉट पूरे 2 साल निकाले मैंने। और जब भी मैं ज्यादा लॉट ट्राई करता था तो वो सिर्फ मैं इसलिए करता था कि माइंडली प्रेशर मैं कितना हैंडल कर सकता हूं। लॉट साइज बढ़ाने से पैसा नहीं बनता है, अपने आप को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करने से पैसा बनता है। अभी चलने दीजिए मार्केट में। किसी को कोई शक, कोई सवाल किसी का ग्रुप में से बोलिए, किसी का कोई शक, कोई सवाल मार्केट को लेके बोलिए सर। सर सवाल तो सर वही है जो आपने बताया था। वो सवाल का जवाब शाम को मिलेगा, अभी नहीं दूंगा। ठीक है सर। वो तो शाम को, बिल्कुल शाम को शांत मन से। अभी यार आप जानते हो कितना डिप्रेशन आ जाता है जब मैं आपको प्रेडिक्शन करता हूं, तो मेरा एकदम से पूरा कॉन्सेंट्रेशन एकदम एक जगह लाना पड़ता है मुझको। तो आप जानते हो जब अपने मस्तिष्क में बहुत ज्यादा हैवी बर्डन डाल रहा हूं तो सर एकदम से काम नहीं करता है। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये लाइव मार्केटर क्लास में थोड़ा रिलैक्स होके करते हैं। अभी उस चीज को मैं करूंगा तो वो सही नहीं है मेरे लिए। मैं खुद कहता हूं लाइव मार्केट एक अलग तरीके से करता हूं, और जब आपकी प्रैक्टिस कराता हूं उसमें मेरा तरीका दूसरा होता है। इसमें एग्रेसिव बनके मुझे मार्केट को देखना पड़ता है, और जब पढ़ाता हूं तो बिल्कुल पोलाइट होके पढ़ाता हूं आपको, बिल्कुल शांत स्वभाव से। दोनों चीजें आपने देखी होगी ना। मार्केट में एग्रेसिव रहता हूं मैं, हर वक्त अलर्ट रहता हूं ना। मार्केट में हर वक्त अलर्ट रहता हूं ना जब मैं ऑप्शन चेन देखता हूं। हाँ और जी, हाँ शाम को जी। जब पढ़ाता हूं हंसते गाते पढ़ाते हैं, हंसते मजाक करते करते पढ़ते हैं हम लोग, और आराम से सब चीजें समझ में आती है। बस ये है कि आपको बस शुरू के 9 सिनेरियो कंप्लीट होने चाहिए आपके। अगर 9 सिनेरियो आपके कंप्लीट है, और ये मत समझिए कि थ्योरी कंप्लीट की है ज्यादातर लोगों ने अब तक। मैं जो ने एक रिसर्च करी है एलटीपी पे 6 महीने 12 महीने 1.5 साल, आपको सिर्फ थ्योरी कंप्लीट हुई है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आप लोगों को। इसी वजह से आप लोग इस मार्केट में लॉस कर रहे थे। और जैसे मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं, जैसे जैसे आप लोगों में निखार आ रहा है। लेकिन वही बात है,
कि थोड़ा आप लोग उस चीज को अभी भी नहीं पहचान रहे हैं। अभी भी आप क्या करते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न वाले फॉर्मूले पे चले जाते हैं वापस अचानक ही, क्यों? आप कैंडल्स देखने लग जाते हो। मैं एलटीपी पे सिर्फ एलटीपी देखता हूं, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को नहीं देखता हूं। उसका भी मैं फायदा उठाता हूं, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। उसका फायदा उठाया जाता है लेकिन तरीका दूसरा है। चार्ट पैटर्न का भी फायदा मिलता है, इसके साथ में दो ही चीज तो जोड़ता हूं, चार्ट पैटर्न जो मेरा अपना पुराना है 8-10 साल का, उसको, और उसको तो खाली 3 दिन में सिखा देता हूं मैं। भाई उस फार्मूले को एलटीपी के साथ ज्वाइन कर दो, हो गया काम, और उसका फायदा सबको मिला है। चलिए, किसी का कोई सवाल है उसके अलावा? चलिए, वो सवाल तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब शाम को मिलेगा सबको। उसके अलावा कोई सवाल जवाब लीजिए, बताइए। चलिए, एनी पर्सन, एनी व्यक्ति जो कल शाम को, और बेसिक वाले लोग हैं जो इस वक्त सवाल किया कीजिए, जिनको बिल्कुल एलटीपी पे 10 दिन 20 दिन 15 दिन महीना हुआ है, वो अभी जितने सवाल चाहे पूछ लीजिए मुझसे। लेकिन शाम को जब एडवांस क्लास चलती है तब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, वहां उस क्वेश्चन को मत दोहराया कीजिए, उससे क्या वो एडवांस वाली क्लास ढंग से नहीं चल पाती है। अभी बेसिक में क्या बात है, सवाल कैसे बंद हो गए बेसिक वालों के? इतनी जल्दी का एक दो दिन में ही खत्म हो जाते हैं क्या? बेसिक वालों के तो सवाल होने चाहिए ना, तो सवाल ही नहीं पूछता यार। इतने बेसिक वाले में भी मुझे पता है, बेसिक वाले कम से कम नाना करते 10 मेंबरों ने ज्वाइन कर रखा है, जिनको 1 महीना हेलो हुआ है सर। एलटीपी के ऊपर। उनके हेलो। सवाल ही नहीं है, या तो उनके भी उड़ रहे हैं सवाल। कल तो थे 2-3 व्यक्ति जो काफी सवाल कर रहे थे शाम की क्लास में, आज कर ही नहीं रहे हूँ। हेलो सर। उनको तो पेपर ट्रेड करना चाहिए और सर मार्केट पे ये सीखना अभी चाहिए। समझ नहीं आ रहा कहाँ तक ऊपर जा सकता है ये। अभी समझ में ये नहीं आ रहा कहां तक ऊपर जा रहा है। आप सुनिए मैम, एक्चुअल में मार्केट के अंदर आप लोगों को जब भी आप मार्केट करते हो, एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस, है ना? अब सपोर्ट में भी आपको ये पता है कि प्रेशर कौन सा है। अभी देखा जाए बुलिश प्रेशर है, तो ऐसे में क्या यहां से कॉल खरीद लूं? नहीं, यहां से मैं कॉल नहीं खरीदूंगा। यहाँ पे अब सपोर्ट कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं वो बताता हूँ। पहला सपोर्ट जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट है वो 24,087 पे बन रहा है। अगर इससे ऊपर अगर आप 118 से कॉल खरीदते हो तो सबसे बड़ी गलती करते हो। मार्केट चाहे कितना ही बुलिश है, कितना ही ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं उस मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? पहला सपोर्ट मेरा इस जगह पे, पहला तो यहाँ पे, उसका बाद दूसरा ये, और तीसरा इसके नीचे, और चौथा उसके नीचे। 4 सपोर्ट है। अब ये ध्यान रखिए, मार्केट को पूरा अधिकार है अपने यहां से लेके नीचे जाने तक का, यानी कि आपका उतना ही तगड़ा रिस्क है। जहां से आप ले रहे हो उसके नीचे पलट के देख लो कितनी सीढ़ी नीचे है, ठीक है ना? तो जितनी सीढ़ी आपके नीचे है उतना डर है आपके अंदर। और जब मैं पकड़ता हूं तो हमेशा कोशिश करता हूं, मेरी सीढ़ी है वो क्यों मजबूत है, तो मजबूती के कारण मैं सीढ़ी पे पैर रखता हूं, ताकि मैं लड़खड़ा के वापस गिर ना जाऊं, या 4 पॉइंट या 3 पॉइंट में वापस ना भाग जाऊं मैं, है ना? अगर 3 4 5 पॉइंटों के लिए आप सिंगल लॉट डबल लॉट से एंट्री कर रहे हो, है ना, तो 1 लॉट 2 लॉट से आपको कोई मतलब नहीं, मत कीजिए एंट्री, मत कीजिए एंट्री। यहाँ पे या तो ब्रेकआउट आएगा या रिवर्सल आएगा, दो ही तो चीज आती है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दो ही चीज होती है, या तो मार्केट यस सर। कंसोलिडेशन करेगा, तो कंसोलिडेशन जोन में तो आप हाथ मत डालिए कभी भी, है ना? आप ये देखिए कि रिवर्सल या ब्रेकआउट आने के क्या कारण है, क्या कारण है। अब आपको नजरें कहां कहां रखनी है। अभी जैसे मैं बिल्कुल सिंपल तौर पे कहूं आप लोगों को कि मार्केट में आप लोगों ने जो लाइनें बनाई थी उसके हिसाब से मार्केट नीचे से क्या हुआ था, पहले सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है तो मार्केट में बुल रन बना हुआ है, राइट? बना हुआ कि नहीं बना हुआ बताइए? बुल रन है, जो मैंने यस पहले सर, ही यस बता सर, दिया था आपको कि मार्केट अगर ये यस काम सर। करेगा तो बुल रन बन जाएगा। ओके, अब बुल रन तो बन चुका है, लेकिन आपने, जब मैंने मार्केट में पहले एंट्री दिलाई थी सबको, मैं वहां पे एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा था, और मेरे को वहां से 100 पॉइंट दिख रहे थे भाई, 100 पॉइंट की ट्रेड दिख रही थी। मैंने कहा जबरदस्त हो रहा है और ये एकदम से ऐसा कुछ करेगा, और वहां से मुझे पहले ही उस चीज का अंदेशा लगने लग गया था, जो मैं शाम की क्लास में क्लियर कर दूंगा आपका पूरा, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पे मैंने कहा भी भाटी सर सब लोग बात कर रहे थे, मैं दवाई वगैरह ले रहा था, मेडिसिन ले रहा था मेरी, तो मैंने कहा था नहीं ये कंसोलिडेशन है, लेकिन मार्केट ऐसा मत कीजिएगा एकदम से कोई बुल रन समझ के इसमें एंट्री कर जाओ, और अब इतनी देर मार्केट में फंसे रहते, मार्केट 25-30 पॉइंट में घूमे जा रहा है और आपको बार बार कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। तो यहां से मैं बेरिश ट्रेड तो ले सकता हूँ, लेकिन वो स्टॉप लॉस के साथ में उल्टी ट्रेड कहलाती है। जब मार्केट अभी टॉप पे गया था ना, जो भाटी सर कह रहे थे गिरेगा, पहले तो गिरेगा बोले थे, फिर एकदम से बोले बुलिश बन गया, तो वहां से मार्केट में अगर भाटी सर एंट्री ले सकते थे, उल्टा ट्रेड में एंट्री लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर मार्केट उस वक्त नहीं जा रहा था।
मैं आप लोगों को बोल इसलिए नहीं सकता था, मेडिसिन ले रहा था, मतलब चलो आप लोग बातें कर रहे हैं, करने दीजिए, और आप लोगों को अपनी भी आपस में डिस्कस करनी चाहिए, है ना, सभी लोग सीनियर है, करनी चाहिए। तो इतना सोचो मत, दिमाग लगाओ कि यहां से ऊपर जाएगा तो मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर दूं, उल्टी ट्रेड ले रहा हूं। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है तो ठीक है, एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस करके एक वैल्यू आ रही थी, उस वैल्यू पे आप लोग वहां से क्या कर सकते थे, एंट्री कर सकते थे। उस वैल्यू पे आप एंट्री पुट की बना सकते थे, क्योंकि उसके पास में आपकी एंट्री कौन सी जगह थी, मान लीजिए मार्केट 144-45 पे आप एंट्री लेते, 40 पे एंट्री लेते, एक एंट्री लेनी भी थी तो अब क्या करते, जैसे आपकी 40 पे एंट्री हो जाती ना और मार्केट चल रहा है नीचे, अब वहां पे उस वक्त ये देखिए 138 आ रहा है ना, ये अभी आ रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है 138, 138 दिख रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते थे, अब एंट्री लेते हो आपको कुछ भी नहीं, मार्केट अभी पूरा कोई शिफ्ट थोड़ी ना हो गया, बुल रन तो बना है, लेकिन यहाँ से एंट्री पुट की बन जाती, एक डायवर्जन का ट्रेड मिलता रही है, ट्रेड में कई बार बनाता हूं, लेकिन आज मैं उठ गया अभी, अगर मैं होता गारंटी से कह रहा हूं 140 पे मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके और एक फुट का ट्रेड में एंट्री जरूर करता 100% करता, क्योंकि मुझे पता है मार्केट अभी इतना बुल रन नहीं है, इतना बुल रन नहीं है। और वो जो शाम की क्लास में तराजू को तुलाता हूं, उस तराजू में मुझे ये कह रहा था कि मार्केट नहीं जा रहा ऊपर, मैं जो नजर मार रहा हूं, अब मार लीजिए उस पर नजर, आप अब मार के देख लीजिए, अब पता चल जाएगा आपको, अब सर पता लगे। और उसकी क्या है, और जो सर आपका दोनों तरफ का तराजू जो रात को सिखाया था मैडम नलिनी, क्या नाम आपका, दोनों तरफ का सिखाया था ना मैंने आपको, सिखाया था ना रात को यस सर, तराजू, यस सर, तो उसके हिसाब से ये यस सर। ट्रेड पुटका नहीं बन रहा था आपका, 140 से बन रहा था बकायदा ट्रेड। भाई थोड़ा सा रिस्क था, लेते थे कोई बात नहीं, यहां से लेके और नीचे तक का ट्रेड लेते और यहां से कहीं से जाके कॉल बना लेते दोबारा से कि ठीक है अभी मेरे पास भी जो प्रॉफिट आया है और बुल रन है, तो जो मुझे एक रिस्की ट्रेड लेना है उसके लिए मेरे पास में अमाउंट आ चुका है, अमाउंट का मतलब अब ऑलरेडी मेरे, और या फिर आपको ये सोचते कि हो सकता है मार्केट में कहीं रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ जाए, तो मार्केट तो अपने टॉप पे खड़ा है, मार्केट तो अपने टॉप पे खड़ा है, तो मार्केट के जब तक मार्केट अभी कहीं नहीं जाएगा, अभी मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, अब नीचे नहीं गिरने का कारण आप खुद देख लो, इधर पे ओआई का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इधर 168 है तो ज्यादा अंतर नहीं, ऑलमोस्ट 12,000 का है, तो ये मार्केट अचानक कभी भी यहां से अगर ये परसेंटेज अगर डिक्रीजेशन मूड पकड़ लेगा तो मार्केट नीचे वापस चलना चालू कर देगा, तो ये होता है बड़ा प्रॉफिट बनाने का तरीका, एंट्री रिस्की ली, और अगर उस वक्त मार्केट में डिक्रीजेशन देख लोगे तो चलने दो उसको नीचे की तरफ, नहीं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट कहां तक का है, पूरा डायवर्जन नहीं दे रहा, तो 10 पॉइंट पहले कर लो। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है तकरीबन ये 90 के आसपास, 24,090 है, तो मार्केट कहां तक का लो लगा रहा है, तो 50% पे बुकिंग की जाती है, जो 50% होता है ना एक्चुअल में उस पर बुकिंग करनी चाहिए, ऐसे में तरीका होता है इसका ये, कि उसमें 100% नहीं कि पूरे पॉइंट, उसका 50% मार्केट देता है। ये सब अलग अलग थ्योरियां हैं, कब मार्केट में आपको कहां पे परसेंटेज पे कब बुक करना है, आप 140 से एंट्री लेते और मार्केट कहां तक नीचे गया इसका 50% निकाल लो, 90 और 140 का 50% कितना होता है, बीच का फिगर निकालो एक बार, देखो सब लोग, 24,090 और 140 के बीच का फिगर बताओ मुझको, एक नई चीज बताता हूं, बताओ कितना आएगा, कौन सी जगह पे मार्केट रुकना चाहिए जब ऊपर से नीचे जा रहा हो, तो एक रिस्की ट्रेड में, और एक वो पॉइंट निकाल के बताओ, अभी पता चल जाएगा आपको। भाई बीच का फिगर निकाल दो ना, 90 और 40 50 पॉइंट होते हैं, तो बीच का फिगर क्या आया तकरीबन प्रॉफिट बुकिंग का, 115। 115 के आसपास आप ये मान लीजिए मार्केट कहां तक आया आपका, कहां तक आया देखो जाके, 24,101 तक, जो ऊपर से गिरा था 24,101 तक गिरा था ना, हाँ जी, यस सर, यस सर। बस उसी कैंडल में आप नीचे की तरफ बुक करते तो नीचे आपको नीचे तक का जैसे आप मार्केट ऑर्डर से लेते तो ऑलमोस्ट आपका बुकिंग हो जाता, वहीं से कैंडल वापस ऊपर चल गई थी, मतलब आइडिया ऑर्डर वहां रिप्लेस किया। और अगर पूरा सही तरीके से वो भाटी सर सिखाते हैं कि बिल्कुल कौन सी जगह पे बुक करना है, वो भाटी सर को तरीका है। भाटी सर एक सर ये बार आप एक कैलकुलेशन काम कैसे कीजिए, किया आपने? हाँ सुनिए भाटी सर को एक चीज बताता हूँ जो आप लोग समझ लीजिए, कल एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने, वो भाटी सर समझा देंगे। भाटी सर बैठे हैं क्या, भाटी सर बैठे हैं,
भाटी सर सर ये है कैलकुलेशन गए दिखते हैं, मुझे लगता है उनकी ड्यूटी का टाइम हो गया होगा। नहीं है अभी है। कैलकुलेशन कैसे किया सर भाटी आपने? सर एक काम कीजिए, इनको जो जिस स्ट्राइक प्राइस को चुनना हो, 2 सवाल उठे थे लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे, सॉरी मेरे को वहां एक मैसेज भी आया था किसी का, जो मेरे खैर ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा था कि हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुननी चाहिए और कहां से हमको अपना लेना चाहिए, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना चाहिए। तो उसका जवाब, चूंकि मेरे भाटी सर काफी सीनियर है, हाँ सर। वो आप बता दीजिए यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करके कि कैसे आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस, जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए, मार्केट में मान लीजिए अभी किसी को कॉल लेना हो, और कॉल जो अगर सेफ कॉल लेना है तो उसको एक काम कीजिए, पुट का बता दीजिए आप। तो अभी पुट लेना हो किसी को तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करें, मार्केट मान लीजिए 120 22 पे 23 पे चल रहा है, ठीक है, तो पहले तो स्ट्राइक प्राइस हो गई आपकी 24,200, पुट लेना है तो अब इसकी वैल्यू निकालना, आप अपने पास से स्क्रीन शेयर कर दीजिए, और ये हाँ वीडियो भी बन रहा है, अभी एक वीडियो भी बन रहा है, ताकि इस हाँ वीडियो ठीक में आपको 2 चीज समझ में आएगी, भाटी सर बता रहे हैं एलटीपी पे कैसे, ताकि बाद में भी आपके काम आती रहे, क्योंकि रोज रोज एक ही चीज को रिपीट करने से भी हमारा कोर्स आगे नहीं बढ़ता है। तो ये मुख्य चीज है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है, और लिमिट ऑर्डर पहले कैसे पता करना है कि मार्केट जब 121 पे चल रहा है और हमको लेना है, तो लिमिट ऑर्डर निकालने का तरीका भी भाटी सर बता रहे। तो भाटी सर आप इसको कंटिन्यू करिए प्लीज, हाँ बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये इसमें 20 इसमें बताता हूँ मैं 24 पे। हाँ बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे सर, ये 24 वाली स्क्रीन। हाँ बिल्कुल सर, आ रही है, आपकी दिख रही है, बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा, हाँ बड़ा कर देता हूँ। ये मेरे पास बड़ा कैसे होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ नहीं, मैं कर देता हूँ। रहा, आप कर दो इसको थोड़ा बिग कर दो, बिग कर दो इसको। ये सर आ गई ना, हो गई ना बड़ी? अभी नहीं हुई भाटी सर, ये थोड़ा सा, ये नहीं प्रिंस हुई है बड़ी क्या, ना? प्रिंस को पता रहता है, प्रिंस बता देता है कैसे होती है, प्रिंस को पता रहता है ये शेयर, ये अभी नहीं तक तो तो फिर आप, मैंने तो कर दी सर, आप क्यों आ बोल रहे गई हो ना? आ गई है, बड़ी मेरे दिख रही पास है। हो गई क्या बड़ी, सबके पास हो हाँ गई बड़ी। दिख रही है। हाँ तो सर इसमें अपने को बेरिश ट्रेड लेना होता है ना सर? हाँ अभी दोनों ही बता दीजिए आराम से, अगर टाइम है ना आपके पास में तो बता दीजिए आप। हाँ बेरिश अगर अपन लेंगे तो ये जो वैल्यू दिख रही है अभी 144, ये इधर कॉल साइड की, तो अगर यहाँ से लेंगे, अब अगर अपने को बेरिश लेना है तो ये जो है वैल्यू, इस वैल्यू से लेंगे। तो आप क्या इमेजिन कर लो आपके भाई, ये मार्केट जो है 144, मतलब इमेजिंग लाइन कहाँ पे आ जाएगी? यहीं पे रहेगी ना, जो चल रही है यहीं पे रहेगी, कि ये 50 से ऊपर, 50 से अगर 150 से ऊपर आती है तो फिर ये यहाँ पे आ जाती है मेजरिंग लाइन। लेकिन अभी ये अगर 140 जाता है तो 140 की वैल्यू है, अभी जो चल रही है मेजरिंग लाइन यहीं पे रहेगी। तो अपन पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस को चयन करेंगे, वो ये करेंगे 24,200 की, ये 24,200 की अपन चयन करेंगे। तो यहाँ पर अपन 24,200 पे क्लिक करेंगे, और इसकी अभी प्राइस चल रही है 206 रुपए, अपने को लेना है 24,140। तो यहाँ पे लिख दो आप 24,140 से पकड़ना आपने को, और इसको कैलकुलेट कर दो आप, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ये भट्टी वैल्यू सर, आप, ये लिमिट वैल्यू आ जाएगी आपकी। भट्टी सर, हाँ आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, ये सबकी स्क्रीन शेयर है इस पे। अच्छा, मेरी वाली नहीं दिख रही? नहीं नहीं, आपकी नहीं दिख रही। एक मिनट फिर से शेयर करता हूँ मैं। ये फिर से कर रहा हूँ मैं शेयर। दिख रही है सर अब? हाँ भाटी सर बिल्कुल, भाटी ठीक। सर आ गई आ गई आ गई। हाँ हाँ, दोबारा से थोड़ा, चलो दोबारा बता रिपीट देता प्लीज, हूँ मैं आपको। थोड़ा पूरा दोबारा से, और जैसे अपन समझ लीजिएगा 140 से दोनों अगर की। पुट का ट्रेड लेंगे तो स्ट्राइक प्राइस अपन चयन करेंगे ये वाली 24,200, ये सेकंड रहेगी। ये अभी मार्केट तो इसी इमेजिंग लाइन तो यहीं पे रहेगी, इन दोनों के इस जोड़ी के बीच में रहेगी। अगर ये 150 से ऊपर जाती है तो इमेजिंग लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर सेकंड वाली चुनेंगे इसको।
अभी अपन इसको चुन रहे हैं, तो इस पे इस वैल्यू पे अपन क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर एक सा डिब्बा आ जाएगा, इसमें अपन वैल्यू डालेंगे 24,140 से पकड़ेंगे अपन, तो इसमें डालेंगे 24,140। अब 24,140 डालेंगे, अभी अभी डालेंगे इस पे। अभी जो इसकी प्राइस चल रही है, लिमिट प्राइस अभी इसकी वैल्यू है एलटीपी 200 रुपए, और अपन को 140 से पकड़ेंगे तब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो अपन कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये 191 से अपन इसका लिमिट प्राइस डाल सकते हैं, तो वहां से जैसे ही वो 140 पे जाएगा, ये 191 से अपने को प्राइस अपना ऑर्डर लग जाएगा। ये एडवांस पहले से अपन निकाल के डाल सकते हैं ऐसे इसमें। सर इसमें थोड़ा सा बफर भी ले सकते हैं ना सर, 2-3 पॉइंट का? हाँ हाँ, चलता है, 2-3 पॉइंट का बफर भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो ये वैल्यू पकड़ लेगा। हो सकता है वो 90 भी चला जाएगा, 88 भी चला जाएगा, लेकिन ये 191 से पकड़ सकते हैं अपन इसको, ये ऐसा है। तो स्ट्राइक प्राइस आपको ये पकड़ना है 200 वाली। जहां पर भी इमेजिंग लाइन हो उससे सेकंड वाली को पकड़ना है, क्योंकि ये तो एड द मनी हो गई, इसको नहीं पकड़ना अपने को, ये पकड़ना है। सर इसी एक तरह बार से इसी तरह से पुट साइड में भी हो जाएगा। सर एक बार कॉल साइड में अगर अपने को बुलिश ट्रेड लेना है तो बुलिश लेंगे अपन, तो कहाँ से लेंगे? बुलिश लेंगे, मान लो ये वैल्यू चल रही है, इस वैल्यू से बुलिश लेंगे 0,185 से, तो अपन इमेजिंग लाइन को ले जाएंगे। अपन सोचेंगे कि इमेजिंग लाइन उस वक्त में यहाँ रहेगी। ये जब 24,085 पे जाएगा तो इमेजिंग लाइन यहाँ इस जगह पे रहेगी, यहाँ पे 24,050 से लगा के 100 के बीच में रहेगी इमेजिंग लाइन। तो अपन को सेकंड वाली पकड़ना है, बुलिश ट्रेड लेना है, तो ये वैल्यू पकड़ेंगे अपन। तो इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करके अपन को लिख देंगे 24,085, 24,085 ये वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी ये 290 चल रही प्राइस, तो उस टाइम पे कितनी हो जाएगी ये प्राइस? ये 257, 250 रुपये, 257, 55 रुपये, 2-3 रुपये का डबल चलेगा। तो ये अपन लिमिट लगा सकते हैं उसकी, बुलिश के लिए। तो इसमें क्या है कि आपको ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ सकते हैं। अगर वो मोमेंट वहां जाके पकड़ में आ जाता है तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, वो फटाक से लग जाता है। अच्छा कभी सर कभी थोड़ा नीचे भी चला जाता है, और अगर सिनेरियो उल्टा हो जाता है तो फिर उससे निकलना ही पड़ता है, लॉस हो जाता है फिर। सर उसके तो हिसाब से कभी अपने को जिस स्ट्राइक रेट में एंट्री करने की है, फॉर हाँ एग्जांपल डीप इन द आईटीएम में यानी इन द मनी में जाइए या हाँ एटीएम में जाइए, बराबर। उस हाँ अपने को जहाँ से एंट्री बन रही है वहाँ हाँ उस वैल्यू को जाके अपने को कैलकुलेट करना है, फिर आप हाँ स्ट्राइक रेट कौन सी भी पकड़ो, हाँ है कि नहीं सर? हाँ सर। यानी कॉल की हो या पुट की हो, अगर आपको पुट लेना है तो आपको एक स्ट्राइक रेट अंडर आईटीएम ले सकते हैं, या डीप हाँ आईटीएम ले सकते हैं, या एटीएम भी ले सकते हैं आप। हाँ हाँ, वो उस तो ले हिसाब तो सकते हैं, लेकिन आपको जो फायदा होगा ना वो ये सेकंड वाली इन द मनी में ही होगा। हाँ, ये यानी डीप आईटीएम में। एटीएम पे भी हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ मनी तो वो टाइम वैल्यू है ना, वहां पे आउट कोई ऑफ मनी तो एटीएम लीजिए, नहीं तो फिर आईटीएम लीजिए, आउट ऑफ हाँ, मनी में तो जाइए ही ये मत। आउट ऑफ मनी तो वो लेते हैं जो हेज करना वगैरह हो, सेलिंग वगैरह, उनके लिए ठीक रहता है। बाकी नेकेट आपको आउट ऑफ मनी बाय नहीं करना। करेक्ट। हम्म, एक मिनट मैं थोड़ा बोल दूं, इनके सवाल सुनना। मैंने सभी सर का सवाल था, सुन लीजिए। जो अभी हाँ सर। अभी जो इनका जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर भी घूम रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, फ्री, और आपकी आवाज भी सुन रहा हूँ। एक्चुअली उनका सवाल था कि अगर वो एटीएम का लेते हैं, है ना, बिल्कुल इस इमेजरी लाइन वाला जो दोनों लेते हो, तो आप अगर मार्केट कंसोलिडेशन हो गया ना, तो टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा वहां होती है। तो आप उस वक्त हाँ अगर एकदम मोमेंटम आने वाला है जब, तो सबसे अच्छा बेनिफिट दे देगी आपको, ठीक है। हाँ लेकिन अगर वहां मार्केट कंसोलिडेशन पकड़ गया तो आपको नुकसान भी अच्छा खासा दे देगी। हाँ, वो टाइम वैल्यू गला देगा वहां पे। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर मोमेंटम है तब तो पकड़ लो, और मोमेंटम तुरंत दे रहा है तब तो पकड़ लो, वरना जो भाटी सर बता रहे हैं और विनय सर की थ्योरी के हिसाब से इसका पूरा चैप्टर डाला हुआ है। अगर वहां जाके इसका वीडियो देखोगे तो विस्तृत वीडियो विनय सर ने कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितना पैसा मिलेगा, कौन सी पे कितना पैसा मिलेगा, कौन सी पे कितना पैसा मिलेगा, ऑलरेडी वो बकायदा पूरा वीडियो है। और भाटी सर वगैरह सब देख चुके हैं, लेकिन चूंकि हम लोग विनय सर के वीडियो, विस्तृत वीडियो पे कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, उसके लिए आपको थ्योरी विनय सर का वीडियो सर्च करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। काफी वीडियो पड़े हैं,
तो ये टाइम वैल्यू वाला बकायदा थंबनेल देख लीजिएगा, है ना। उस वीडियो में पार्ट मिल जाएगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करने से आपको मिलेगा। आईवी टीवी नाम से उनका वीडियो मौजूद है। और आपके पास में जो कम्युनिटी के मेंबर हैं, तो उनके पास में जो ऐप है, उस ऐप में वीडियो आराम से मिल जाते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए विनय सरके को, और उसमें काफी वीडियो होते हैं, ठीक है ना। तो ऐप में आप देख सकते हो जाके। और वीडियो तो जो- बहुत बड़े हैं भी सर। गिरेगा। हेलो हाँ बताइए सर। सर, आईवी भी गिरेगा तो एटीएम का ही ज्यादा गिरेगा ना? देखिए उसमें प्रीमियम? एक्चुअल में क्या था, वहां सबसे अच्छा प्रॉफिट मोमेंटम ट्रेड दे देती है, अच्छा देती है रिटर्न, एकदम से बहुत अच्छा। लेकिन अगर रुक गया ना मार्केट तो नुकसान तगड़ा देती है, वो खड़े खड़े नुकसान दे देगी आपको। हम्म। यानी जो ले रहे हो उसमें नुकसान हो जाएगा अगर रुक गया तो मार्केट उस जोन में। तो वो भी ठीक। तरीका मैंने सिखा रखा है आपको कि कब मार्केट फेज में फंस जाता है कंसोल, वो भी तरीका सिखा चुका हूँ ज्यादातर सब लोगों को। और जो नए लोग हैं वो कुछ दिनों में सीख जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में सीख जाएंगे उसको। तो उस जगह फंसो ही मत। जब मार्केट कंसोलिडेशन होगा उसका पहले से पता चल जाता है, तो मत फंसो उस जोन में कि मार्केट मात्र 30-35 पॉइंट के अंदर ही घूमना है, उसमें मत फंसो, टाइम वैल्यू जाएगी तो नुकसान होगा। मोमेंटम ट्रेड पकड़ो, मेरी जैसे मोमेंटम ट्रेड पे पकड़ने की कोशिश करो, मोमेंटम पता चल जाता है। और कंसोलिडेशन का भी पता चल जाता है, आधे घंटे रहेगा, 15 मिनट रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, सब पता चल जाता है। ठीक है भाटी सर, कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा और बताइए बेसिक वालों को, थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको थोड़ा क्लियर कीजिए। आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ती है बताने से। प्लीज कंटिन्यू प्लीज। और कोई भी पूछिए, सवाल पूछिए सर। हाँ सर, बताता हूँ थोड़ा। मेरे ये आवाज आ रही है कचरे वाली गाड़ी का। अच्छा अच्छा, आपके वहाँ हाँ इंदौर में भी सुविधा है ना, उस साइड में भी है ये सुविधा यार, बहुत अच्छी है। ये पहले समस्या रहती थी, पड़ोसी की जाके डाल के आना पड़ता था डंडे पे खाली में। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सुविधा है। आजकल घर घर में आते हैं अरे सर। बात बहुत हाँ अच्छी बात। सर। आप तो वो हर घर जल नल वाली योजना आ गई ना, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। सर जी, मैंने सुबह सर सिप्ला के अंदर एंट्री बनाई थी सर। हाँ और सर मैंने उसके अंदर मेरा टारगेट 1540 का रखा था सर। तो अभी मेरे को सर उसमें टारगेट मेरा अचीव हो गया। ओवरऑल सर मैंने उसमें सिप्ला में टोटल 10 पॉइंट्स को अचीव किया है सर, ऑप्शंस के अच्छा, अंदर। एक मिनट इसे रुकिए। आईडेडी ब्लास्ट से बनाया था क्या? आईडेडी ब्लास्ट हमारी जो करते हैं उनका नाम है, कौन करता है भाई हमारे, एक आईडेडी ब्लास्ट करता है हमारे ग्रुप में, कौन है? मैं नहीं करता हूँ। एक है हमारे ग्रुप में, वो अच्छी पकड़ रखते हैं, उनको बुलाते हैं अगर है तो मौजूद अभी। उनके बहुत अच्छा तरीका है गतिराम। marketing। कौन है? नहीं सर, मैंने आईडेडी ब्लास्ट से नहीं निकाला था, मैंने सिंपली अपना गेनर्स और लूजर्स में से निकाला था, ब्रोकर में से। ठीक है सर, अच्छा। जी सर। मैं चालू करूंगा अभी फरवरी के आसपास, आपका स्टॉक्स का चालू कर दूंगा कोर्स। लेकिन जब तक मैं एक बार आप लोगों का ये, पहले जो विनय सर जो पढ़ाते थे ना, सिर्फ निफ्टी पढ़ाते थे, मैं सबको बताऊं। जब विनय सर, भाटी सर काफी पुराने होंगे, अशोक पुराना है, उनको पता है। पहले ये जो विनय सर थे ना, ये स्टॉक्स पे इतनी बात नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। लेकिन वो निफ्टी पे ही पकड़ बनाते थे। भाटी सर वगैरह है, या उनसे पुराने, मुझसे पुराने लोग भी इस बात को सर जानते हैं, देखिए मेरे अभी, बराबर के। सॉरी टू से सर, देखिए अभी एल्कम के अंदर एक एंट्री बन रही है सर। एल्कम आपका देखिए P2 के ऊपर जाके खड़ा है। वेलकम। जी सर। ये अपने इसमें इसमें तो नहीं आ रही सर वेलकम? आ रही अपने एलटीपी, इसमें एलटीपी वाले इसमें तो नहीं आ रहा ये वाला आ रही है, है? आ रहा? आ रही वो वेलकम आ रही है, देखो। ये कौन से, क्या स्पेलिंग क्या है इसकी? एल होगा, एल के एम। ए एल है?